Hello everyone, I am Ajit Singh. Welcomes you on my channel Paradise Learning. आज के इस लेक्चर में आप लिमिट्स के कंसेप्ट, ट्रिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसमें सीख जाएंगे बेसिक ऑफ लिमिट्स, जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है उसको बताऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स, और एट द लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट एल हॉस्पिटल रूल। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आप सिर्फ देखिए मत, आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि पैराडाइज लर्निंग चैनल पे मैं मैथ सेक्शन की फुल प्रिपरेशन कराऊंगा। अगर आप यूपीटी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पैराडाइज लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियोज को अब तक पहुँचा सकूँ। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये 7 फॉर्म बनाए गए, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0 और इन्फिनिटी पावर 0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब इनको डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो ये लिमिट का जितने भी कंसेप्ट हैं इनको हटाने के लिए ही बनाए गए हैं कि इनडिटरमिनेसी को हटा के लिमिट्स की वैल्यू को फाइंड किया जाए। तो देखते हैं कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, कौन कौन सा तरीका हम लोग लगाते हैं। पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड नियर अबाउट 0 बाई 0 फॉर्म के लिए अप्लाई किया जाता है। और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टर करते हैं, फिर कॉमन फैक्टर को हम रिमूव कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एक ऐसे क्वेश्चन, पहले इसके फॉर्म को चेक करते हैं हम। x टेंडिंग टू √3 और एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 √3 एक्स माइनस 12। एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माने 3 माइनस थ्री इक्वल टू 0 आ जाएगा, अपॉन √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 9, मतलब 9 प्लस 3 इक्वल टू 12 माइनस 12, मतलब 0 बाई 0 का केस है ये। अब इसके हम फैक्टर को करते हैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके फैक्टर होगा x माइनस √3, एक्स प्लस √3, फिर x माइनस √3, एक्स प्लस 4√3। आप फैक्टर को कर लीजिएगा। अब हम कॉमन फैक्टर x माइनस √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से रिमूव कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ बचेगा x प्लस √3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x प्लस 4√3। अब x टेंडिंग टू 3, x की वैल्यू रखते हैं, 3 की वैल्यू रखेंगे तो 2√3 प्लस 5√3, यानी 2/5 इसका आंसर है। देखिए कितना आसानी से ये इनडिटरमिनेसी हट गया। आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो। रेशनलाइजेशन मेथड, जब भी किसी एक्सप्रेशन में अंडर रूट आए तो हमको रेशनलाइज करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब इसमें हम फैक्टर करने की बात करते हैं तो और कम्प्लेक्स हो जाता है, जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाने की बात करते हैं तो और कम्प्लेक्स हो जाता है। तो रेशनलाइजेशन अंडर रूट के लिए बेस्ट मेथड है। तो देखते हैं रेशनलाइजेशन अप्लाई कैसे करते हैं। रेशनलाइजेशन करने का सबसे आसान और यही तरीका ही है। अगर यहाँ पे माइनस, इस एक्सप्रेशन में माइनस है तो इसके प्लस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीटी में, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस है यहाँ पे एक्स 4 और 4 प्लस 6, अपान में हम इसके प्लस से मल्टीप्लाई दोनों करेंगे। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस x4 प्लस 16 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब इसके अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 16, और ये प्लस का टर्म एच टी आ जाएगा। एक्स पावर 4 प्लस 16। अब इसमें से हम एक्स पावर 4
यहाँ से अगर मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 बनेगा और ये 4x² बनेगा, एक्स पावर 4 और एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और -16 बचेगा। तो हम 4x² -16 और ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, x² + 4 + x पावर 4 + 16। अब हम 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 4 - 16/x²। नीचे से भी हम अगर x² कॉमन लेंगे तो ये x अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और इसके ये x² अंडर रूट से बाहर जब निकलेगा तो x आएगा, x² अंडर रूट में 1 + 4/x² प्लस अंडर रूट 1 + 16/x पावर 4। x² कैंसिल हो जाएगा। अब हम अगर इन्फिनिटी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 टर्म हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 16/x पावर 4 ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या सिर्फ बचेगा, 4/1 + 1 = 2। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये रेशनलाइजेशन मेथड। बहुत बार किसी भी क्वेश्चन में 2 बार हमको रेशनलाइज करना पड़ता है, तो बिना घबराए हुए हमको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि हमको करना क्या है, तो बिना किसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स का हमको आगे बढ़ता रहना है। अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है x पावर n माइनस 1 पावर n अपॉन x माइनस ए इंटू n a n माइनस 1 और इसमें n रैशनल नंबर है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप किसी भी क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं। फिर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को पढ़ने से पहले इसके स्टैंडर्ड को देख लेते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से ही बना दिए गए हैं, जो डिराइव करके बनाए गए हैं। आप इनका डेरिवेशन एल हॉस्पिटल रूल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टैंडर्ड क्या क्या है। पहला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 के बराबर होगा। फिर आता है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होगा। यही कंडीशन साइन इनवर्स मतलब साइन में जिस तरीके से है वो साइन इनवर्स में भी होगा, साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1 और इस चीज टेन इनवर्स में भी होगा, टेन इनवर्स x अपॉन x और x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए इक्वल टू 1। ये डिग्री में सेम रिजल्ट है ऊपर जैसे है, बट ये पाई अपॉन 180 हो जाएगा। कॉस ये कोई रिजल्ट नहीं है, सिर्फ आप x की वैल्यू रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है। और ये फंक्शन अगर 0 हो रहा है यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो a माइनस ए 0 हो रहा है, तभी अप्लाई किया जा सकता है। ये एज इट इज इसी तरीके से दोनों से। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एक देखते हैं हम। साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0। सबसे पहले इसके फॉर्म को चेक करते हैं। एक्स टेंडिंग टू एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और फिर साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और एक्स की वैल्यू 0, मतलब ये 0/0 का फॉर्म है। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे साइन हम पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं इसको अपॉन एक्स स्क्वायर, जिससे हमारे एक्सप्रेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर एक्सप्रेशन में हम ये एज इट इज यहाँ पे जोड़ेंगे और एक ऊपर भी जोड़ेंगे, साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम नीचे ऐड कर रहे हैं तो हमको ऊपर भी बैलेंस करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये टर्म तो आपका पहले से आपको देख रहा है एक्सप्रेशन से कि ये x टेंडिंग टू 0, अगर x 0 रखेंगे 1 हो रहा है तो पाई माइनस पाई इक्वल टू 0 और ये 0 बना रहा है, मतलब कि ये फॉर्म साइन x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अगर इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं इस टर्म से तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स पाई तो हम 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस
कॉस एक्स, दो वैल्यू रखें ऑन एक्स स्क्वायर। ये टर्म एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये भी है, 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होती है। और इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू होगी 2। ये 2 बना, ये बना 1/2। फिर हमको रिजल्ट क्या मिलता है, पाई 1/2 और 2, मतलब पूरा रिजल्ट पाई आंसर है इसका। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स और इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो है इनको देख लेते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू 0 जब हो तो log 1 + x अपॉन x इक्वल टू 1 होगा। और एक्सपोनेंशियल में ex - 1 अपॉन x और x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1 होगा। और ये जिस चीज इसको फॉर्म में बनाया गया है ax - 1 अपॉन x इक्वल टू log e a। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे भी, ये भी यूपीटीयूकी में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले इसके फॉर्म को चेक करते हैं हम। x 0 sin 0 tan 0 की वैल्यू 0, ए की पावर 0 1 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0, 1 - 1 इक्वल टू 0, tan 0 और ये sin 0, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे। तो हम log का एक्सप्रेशन a देख रहे हैं, तो इसको हम एक पावर x - 1 अपॉन x, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और इसी फॉर्म में सॉरी 1 नहीं, log e a होता है। आपको हम प्रीवियस दिखा देते हैं ये वैल्यू। अब इसी को x अगर यहाँ नीचे दिया है तो इसको भी हम a की पावर x बनाने की कोशिश करेंगे। तो a की पावर साइन हम कॉमन ले लेते हैं, a पावर tan x अपॉन a पावर साइन x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस साइन x। अब एक पावर साइन x, a पावर tan x माइनस साइन x माइनस 1 tan x माइनस साइन x। अब आप देखिए, और ये एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब ये टर्म तो 0 हो रहा है, तो एक बार x - 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू हो जाएगी log e a। और हम x की वैल्यू अब रखेंगे 0, ये साइन 0 और a की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी log e a। एल हॉस्पिटल रूल, ये रूल 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म के लिए अप्लाई किया जाता है। इस रूल में अगर मान लीजिए कोई लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0, fx अपॉन gx, कोई भी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, लाइक 0/0 ∞/∞। तब हम इस एक्सप्रेशन fx को डिफरेंशिएट करेंगे, x टेंडिंग टू 0 f डैश x करेंगे, और नीचे के डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x की वैल्यू रखेंगे। जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाता तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। तो हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर नहीं हटता है तो gx को भी डबल डिफरेंशिएट करेंगे। और जब तक ये प्रोसेस इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाता, इसको करते रहेंगे। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इन प्रॉब्लम को देखते हैं। पहले इसके फॉर्म को चेक करते हैं हम। x टेंडिंग टू π/2 है, tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, तो पहले हम इसको फॉर्म को पहले चेंज कर लेते हैं। साइन x, tan को साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, माइनस पाई अपॉन कॉस x। अब हम कॉस को कॉमन लेके एलसीएम ले लेंगे, कॉस x 2x साइन x माइनस पाई। अब x टेंडिंग टू π/2 की वैल्यू रखेंगे, x टेंडिंग टू π/2 की वैल्यू 1/2, π/2 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई इक्वल टू 0, और cos π/2 की वैल्यू 0। ये मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल के लिए सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले 2x को कांस्टेंट रख के साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x प्लस 2 साइन x को डिफरेंशिएट, साइन x को कांस्टेंट रख के x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x की डिफरेंशिएशन 1 होगा, और पाई माइनस पाई का डिफरेंशिएशन 0 होगा।
cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। अब हम x की वैल्यू पाई बाई 2 फिर से रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये वैल्यू पूरा टर्म 0 हो जा रहा है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और ये वैल्यू आ रही है आपकी -1, तो मतलब कि -2 इसका आंसर होगा। आपको लिमिट्स से जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स में बताइए, ईमेल करके बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में और दिक्कत हो रही है तो मैं और सारे क्वेश्चन को ले आऊँगा, आपको वीडियोज़ बना दूँगा लिमिट्स पे और सारे क्वेश्चन। बस आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।